का स्वागत मैदान पर। स्वयंभू टीम आज पहले टॉस हारी और शुरुआत करेंगे वो बल्लेबाजी के साथ, लेकिन पूरे प्रतियोगिता में जिस तरह से उनका अनूप कप्तान है जो कि साई लीला ऑटर लाइन रोड लाइन जो कि सुक्त मैदान पर 3 टॉस जीत चुकी है और उसमें से 2 बार लगातार मैच जीत चुकी है। शायद वही अंदाज है, इसलिए शायद उन्हें आज गेंदबाजी करने का मौका मिला इस मैदान पर। ओ क्या बॉल है ये, बिल्कुल बेट करते हुए। ओके, साथ साथ तसंच स्वयंभू खेळाडूंनी एक गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे, तुमच्यासाठी खास डगआउट बनवलंय, आपण डगआउट मध्ये बसायचंय, अन्यथा आम्ही सामना रोखणार आहेत, तुम्ही लवकर बसा। ओ इस बार टाइमिंग है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। से ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, शायद वो खराबी देखने को मिल रही है। देखिए एक शॉट बड़ा लग चुका है मैदान पर, आपको पता है कि क्रूशियल मुकाबला है इस स्तर पर। शायद अगर भूषण का विकेट निकलता है तो स्वयंभू टीम पर शायद प्रतियोगिता से बाहर भी जा सकती है। तो शायद कुछ ना कुछ मैं कहूंगा आज अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। जो बैटिंग पहले मैच में की, रुक कर खेले, खराब गेंद का इंतजार किया, एक सही मौके पर सही शॉट लगे, वही बैटिंग करनी है आपको। ये सही क्रिकेट है, ये करना है आपको मैदान पर। 1 रन वहां पर निकलता हुआ सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर मैदान पर। और साई लीला टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, भूषण अगर जादव जल्दी आउट हो जाते हैं तो मैच उनके कब्जे में रहेगा। क्योंकि पहले मैच में लगभग 7-8 रन बने, दूसरे लगभग मैच में लगभग 42 रन शायद बने, 44 रन बने मैदान पर। और उसकी वजह से हम तो यही कहेंगे पूरी प्रतियोगिता में 50 से ऊपर रन बनाने वाला पीटर के बाद और एक खिलाड़ी मैदान पर, भूषण जादव मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर। अब स्ट्राइक पर संदीप रहेंगे। एक बहारदार बैटिंग, पहली पूरी प्रतियोगिता में सबसे महंगा और 31 रन का जो देखने को मिला इस पहले मैच में। इस बार शरीर बिल्कुल, देखिए बल्ला बिल्कुल पहले बंद कर दिया, आंखें उसके बाद बंद हुई थी। बल्ला बंद करने के बाद क्या हुआ कि निकली ऑफ स्टंप के बाहर से, शायद शॉर्ट सिलेक्शन मिड विकेट पर था मैदान पर, शरीर पर टकराती हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। सोच बिल्कुल सही है गेंदबाजों की, ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखी इस खिलाड़ी को, ज्यादातर शॉट के जगह एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, ये कभी भी किसी भी सूरत पर गेयर बदल सकते, इतनी काबिलियत इनके पास। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर। साथ साथ हम फिर से कह रहे हैं स्वयंभू टीम को, स्वयंभू टीम अगर आप डगआउट में नहीं बैठते तो हमें मैच रोकना पड़ेगा। हम फिर से कह रहे हैं आपसे। 1 रन निकलता हुआ और टीम का स्कोर 8 रन पर पहुंचा। सोच सही मैदान पर, टीम का स्कोर 8 रन पर पहुंचा। और मैं कहूंगा विकेट चाहिए मैदान पर, तभी तो साई लीला टीम जो कि रोड लाइन जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी करे तो मजा रहेगा मैदान पर। कवर पीछे रखा, लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक खिलाड़ी मैदान पर, सर्कल के टीम एक लेग स्लिप रखा है मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाद क्या टाइमिंग, खूबसूरत टाइमिंग, कवर बाउंड्री पर मैं तो कहूंगा 1 ही रन मिलेगा मैदान में। शायद बहुत खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, 1 रन बनता हुआ। देखिए ग्राउंड की फील्डिंग सबसे अहम रहती है आपके मैदान पर। ग्राउंड में कुछ कैच छूटे गए, कैच छोड़ने के बाद जो नुकसान, जो परिणाम हुआ मैदान पर, वो सभी ने देखा मैदान पर। प्रणव का कैच छोड़ा गया था पहले मैच में, बाद में जिस तरह से बैटिंग की, 2 छक्के लगे, मैच समाप्त किया। कल पीटर का कैच छोड़ा गया था, उस पीटर ने लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे, एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया।
वापस खेल मैदान पर, राइट हैंड और विकेट से सामने से मैदान पर संभालेंगे इस वक्त भूषण को इस मैच में। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, दो भाई भाई मैदान पर टकराते हुए। देखिए ये सोच सही है मैदान पर भाई, नुकसान किसका होगा ये पता नहीं, लेकिन दो भाइयों को आज लड़ाई रहे मैदान पर। प्रणव की सोच सही है मैदान पर भाई, आप झगड़ी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या विकेट निकलता है तो काम बन जाएगा मैदान पर, क्योंकि विकेट की तलाश इस टीम को रहेगी इस मैदान पर। ये विकेट सबसे अहम विकेट मैदान पर, और इसी विकेट के लिए शायद इस भाई को लगाया गया गेंदबाजी के मोर्चे पर। भाई घर में एक साथ रहते हैं, साथ में शॉर्ट टर्म पुल किया सीधे हाथ में, और ये आउट मैदान पर, आइंद मौके पर ये आउट मैदान पर। शायद लगा कि नो बॉल है ये किसी को, चल लेकिन चाहिए शायद नो बॉल नहीं है, अगर है तो भाई वापस मुश्किल में थे। हर्ष को लगेगा मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, हर्षल इसने एक सफलता हासिल करी। आजकल हर्षल भाई हर जगह पर चलता है, आईपीएल भी चल रहा है, यहां पर भी चल रहा है हर्षद जो कि मैदान पर, वो हर्षद पटेल है लेकिन ये हर्षद यादव है। फर्क इतना है कि भाई का विकेट सबसे अहम विकेट मैदान पर। भाई शायद कुछ कहा होगा हर्ष ने, कि बड़े भाई ने कि भाई आप आउट हो जाए जल्दी, कि आपको इस मैच में रहना नहीं है, इसलिए शायद वो हुआ। ये फुल टॉस गेंद टाइमिंग में मिसाल, सीधे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन निकले मैदान पर। एक चौवा निकला, चौवे की तलाश थी और टीम का स्कोर 13 पर पहुंचा। सही सोच, 50 तलक अगर बैटिंग हो जाती है तो मैच कड़क होगा। ये शाम के समय पर 45-50 मैं कहूंगा एक फाइटिंग टोटल मैदान पर, और वही फाइटिंग टोटल के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। स्ट्राइक पर विनय मैदान पर जादव, इस वक्त संदीप, नो बॉल का इशारा, नो बॉल इसका मतलब भाई फ्री हिट मैदान पर, और फ्री हिट का माहौल मैदान पर। संदीप चलिए स्वागत है आपका इस मैच में। फ्री हिट का मौका, फ्री हिट के मौके पर आपको कौन सा शॉट मारना है आप सोचिए। एक बड़ा शॉट बनता है तो मैं कहूंगा ये और अच्छा हो जाएगा। भूषण के लौटने के बाद जिम्मेदारी का बोझा सिर्फ आपको संभालना है मैदान पर। हर्षल जो कि सुख वापस मोर्चे पर, फ्री हिट का माहौल मैदान पर, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 14 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद इस खेल में। और सही सोच अगर सही मायने में कहूं तो मुकाबला बिल्कुल कड़क मैदान पर, और शॉर्ट टर्म पुल के ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हालांकि टाइमिंग पे मिसल कॉल अच्छा, शायद तो थोड़ी सी शायद, चलिए वहां पर पहुंच गए जल्दी मैदान पर, 2 रन बनते, और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा अब मात्र 16 रन पर। माहौल खूबसूरत जबरदस्त आयोजन यहां पर इस वक्त एपीएल आरओली प्रीमियम लीग 2022 का पड़ा मैदान पर, और काफी लोगों ने जो कि ऑनर किया, मतलब स्पॉन्सरशिप की है। बहुत सी स्पॉन्सरशिप प्रतियोगिता के लिए हर बैनर है, देखिए आप जहां जहां बैनर है वहां पर आप देख सकते हैं किसने स्पॉन्सरशिप। शायद सभी का नाम बताना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन बैनर पर हमारे जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको ये बैनर दिखाई जा, कुछ एड्स दिखाई जा रहे, आप समझ जाइए कि वहां पर किस किस ने स्पॉन्सरशिप किया। हम बाद में नाम लेते रहेंगे उन स्पॉन्सरों का, लेकिन फिलहाल मैच अच्छा मैदान पर, इस 2 रन के साथ 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वापस हर्षल जो कि मैदान पर, लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड ऑन पर, शायद पहला रन बहुत तेज निकलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 17 रन मैदान पर। सामने दरम्यान सन्मान्य पप्प्या कांबळे यांचं आगमन होतं। पप्प्या कांबळे सर, आपणास कळकळीची विनंती, आपण व्यासपीठावर बसायचं सर, व्यासपीठावर या आणि विराजमान व्हा।
कि मैच इसके बाद भी एक हो जाए तो शायद चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए 12 मैन की भूमिका में काम कर रहा नया खिलाड़ी जो कि इस वक्त समीर राणे जो कि इस वक्त अहम भूमिका। भाई समीर राणे कुछ साल पहले एक ऐसा खिलाड़ी था जिन्होंने 12 मैन की भूमिका निभाई थी और उसके बाद वो भारतीय टीम का कप्तान बना। शायद तो कुछ उम्मीद आप पर भी लोग देख रहे होंगे, आप भी कुछ साल के बाद कप्तान बन सकते हैं इस टीम के। और 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मतलब 19 पर पहुंचा इस मैच में, 17 पर माफ कीजिए पहुंचा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रणव इस वक्त वापस सामने संदीप मैदान पर और पिच गेंद ऑन सेट पर खेला गया, इनको एक तगड़ा प्रहार किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पहला रन बहुत तेज निकला, सीधा तो हाथों में निकला, शायद मामला बहुत करीब था। गेंद अगर स्टंप पर लगती तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा आपको वापस इस मैच में नमस्कार करके जाना था मैदान पर। डायमंड डक के शिकार हो जाते आप मैदान में अगर गेंद लगती तो स्टंप पर। इस 2 रन के साथ 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर। एक जबरदस्त कहानी मैदान पर, माहौल खूबसूरत मैदान पर और चाहने वालों की वो उत्कंठा, वो तौबा कर दी मैदान में। वापस संदीप जो कि प्रणव स्ट्राइक पर गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर की बॉलिंग मैदान पर, शायद लेग ब्रेक मैदान पर गेंदबाजी करने का प्रयास, वाइट का इशारा मैदान पर। देखिए लेग ब्रेक थी ये गेंद, टिप्पा खाने के बाद उतनी घूमी नहीं गेंद। अगर ये गेंद शेन वॉर्न की तरफ घूम जाती ना तो ये गेंद स्टंप को ले जाती मैदान पर। शायद ये अंदाज था लेता स्टंप को दिखा रहे थे, ये सोच थी मैदान पर। सोच तो सही थी लेकिन उस सोच को आज पूरा नहीं कर सके। वापस मैदान पर ओ बढ़िया लाइन वार पर बिल्कुल अच्छी बॉलिंग में। देखिए प्रणव देखिए बिल्कुल मैं कहूंगा इस वक्त थोड़े से तकल्लुफ में है, पैर में थोड़ी सा जो दर्द है ना वो दर्द बिल्कुल सब कुछ कह रहा है मैदान पर, लेकिन टीम का हित सोचकर उस दर्द को भी अपने बिल्कुल गले लगा लिया इस खिलाड़ी ने और उसी अंदाज से दौड़ने का प्रयास मैदान पर। टीम का आइकॉन खिलाड़ी अगर इंजॉयड हो तो टीम की हालत थोड़ी सी खस्ता रहती है, लेकिन उसने कुछ दिखाई नहीं, कुछ बताई नहीं मैदान पर, लेकिन थोड़े से हालात बता रहे हैं मैदान में। और पिच गेंद बढ़िया टाइमिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल भूषण के लौटने के बाद जिम्मेदारी का टीम का बोझा अपने कंधों पर और वही बोझा उठाकर वापस चल रहे। ओ बल्ले पर लगी है स्लिप पर, शायद पीछे फील्डर है। देखिए एफर्ट देखिए फील्डर का, तारीफ करनी पड़ेगी विकेट के पीछे फील्डर की। हालांकि बहुत जल्दी गेंद को पिक किया, उठाया, थ्रो किया, वहां पर स्टंप पर गेंद लगती तो करीबी हो सकता था, लेकिन 1 रन के साथ काफी महीनों के बाद स्ट्राइक मिली मैदान पर विनय यादव को। लग रहा है कि 7-8 गेंदों के बाद ये स्ट्राइक मिली होगी। भूषण जब आउट हुए थे उसके बाद लगभग 10 गेंदों के बाद शायद स्ट्राइक गई है, 10-12 गेंदों के बाद। मतलब भाई मेहरबा इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर भी टीम का, विकेट चाहिए। और इस बार ऑन साइड पर शॉट स्कोर लेग के बगल से निकले, स्कोर लेग बाउंड्री पर बहुत तेज शॉट खेला हुआ, फील्डर बहुत तेजी के साथ निकला, लेकिन जब तक गिर जाते संभल जाते, वापस संभल कर गिरने के बाद थ्रो कर पाते, तब तक निकलता हुआ दूसरा रन मैदान पर। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मतलब मैदान में पहुंचा, जबकि 29 पर पहुंचा और चलता हुआ तीसरा। रन रेट अभी भी ठीक ठाक है, 10 रन प्रति ओवर मैदान पर बन रहे, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा भाई एक अच्छी बैटिंग आज मैदान पर आपको जीत दर्ज कर सकती है। देखिए मालक थोड़े से बहुत खुश है, मालक को पता है कि ये टीम आज भूषण आउट होने के बाद भी इस तरह से अगर बैटिंग होती जाएगी तो ये टोटल 50, 55, 60 तक पहुंचेगा। ओ फुल टॉस गेंद, शायद देखिए अचानक से फुल टॉस आ गई इसलिए शायद टाइमिंग नहीं हो सके, लेकिन चलिए वहां पर मौका, शायद संदीप थोड़े से आगे निकल चुके थे, थ्रो बिल्कुल ठीक ठाक था, 1 रन वहां पर बनता हुआ और सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 30 पर पहुंचा, 1 विकेट नुकसान के बाद। कांबळी यांचं मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत होतं आणि स्वागत करणार ते सन्माननीय अभि चिपकर यांच्या हस्ते, शुभ हस्ते हे स्वागत होत आहे। एलेस्टर खास करून पीटर खास करून फोटो काढते, पीटर खरोखर धन्यवाद तुझे,
दिल्ली मैदान पर मोर्चे पर रहेगा हर्षद मैदान में। इस हर्षद ने शुरुआत बहुत खूबसूरत की अपनी बॉलिंग के साथ। उनके सामने मैदान पर विनय जाधव मैदान पर स्ट्राइक पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए। देखिए ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी मौजूद है। एक लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक थर्ड स्लिप, ये कुछ फील्डिंग, एक मिड ऑन पर है, एक स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर। ये कुछ फील्डिंग का स्तर मैदान पर इस वक्त। शायद सोच है कि ऑफ स्टंप के बाहर बहुत तेज करेंगे गेंदबाजी। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बिल्कुल शफल किया, चहल पहल नहीं की मैदान पर, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और 1 रन बना और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 31 पर पहुंचा। 1 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ मैदान पर, जबकि चौथे ओवर का इस मैच में स्वयंभू टीम और साथ साथ जो कि दूसरी टीम इस वक्त मैदान पर साई लीला रोड लाइन मैदान पर इस वक्त टीम साई लीला रोड लाइन टीम लगातार तीसरा टॉस जीत चुकी है। 3 टॉस जीतने के बाद 2 लगातार मैच ये जीत चुकी है, जो सेकंड बैटिंग करते हुए, और अब शायद ये तीसरा मैच उनका मैदान पर। एक जबरदस्त कहानी मैदान में। ओ हैंडल छूटा, बल्ले का काम होगा इस ओवर का, और ये आउट मैदान पर। मैदान में को हर छक्के के 200 रुपए का इनाम मिलेगा। और इस बार सीधा शॉट खेला कारपेट के सारे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, शायद थोड़ी सी खराब फील्डिंग, और तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 33 पर। ओमकार की तरफ से लगभग 200 रुपए का इनाम हर छक्के के लिए चेतन को, जो कि नॉनस्टैक एंड पर खड़ा है। और विनय जाधव अभी भी मैदान पर डटा हुआ कि कप्तान की अहम भूमिका पहले मैच में। एक खूबसूरत बैटिंग इस खिलाड़ी की। ओह बढ़िया गेंदबाजी, शरीर के बिल्कुल करीब लिया गेंद को, आखिरी समय पर बल्ले का ब्लेड खोला गया पर 1 रन निकला पॉइंट से, और इस सिंगल के साथ 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर। चेतन ऑन स्ट्राइक मैदान पर। संदीप जुंद ने 18 रन जोड़े मैदान पर, 1 छक्का 1 चौवा उस बैटिंग में शामिल मैदान में। चेतन के लिए 200 रुपए का इनाम मैदान पर आ चुका है, छक्के के लिए मैदान पे। ओ लो फुल टॉस, शायद मैं कहूंगा इस गेंद पर छक्का मारना था। भाई काफी लोगों ने बिल्कुल कहा कि ये भाई बॉल छक्के का था मैदान पर। इस 2 रन के साथ 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर समाप्त। इस वक्त स्वयंभू टीम पहले बैटिंग करती हुई 36, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और रॉयजन आपके लिए खास आकर्षक प्राइस मैदान पर। रॉयजन एक बार हम पर देखिए, पीटर फर्नांडिस ने कहा 1 ओवर में 2 विकेट 100 रुपए का इनाम आपको, हैट्रिक के लिए 300 रुपए का इनाम आपको मैदान पर। बॉल ओके,
प्रणो के लिए एक ओवर में लगभग 100 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य पीटर की तरफ से। चलिए फिर से थोड़ा सा मौका हॉराइजन रुक चुके। ओके अंपायर, बॉल बिल्कुल सही, आपकी डेड बॉल का इशारा वहां पर। और वापस इस वक्त खेल में मैदान पर, सामने मैदान पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। गति परिवर्तन बिल्कुल अच्छी बॉल, देखिए गेंद ऑफ ब्रेक थी मैदान पर। शायद टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई शायद अपने आपके पाले में थी, अंपायर ने कहा था मैदान पर। देखिए पाले में थी गेंद, आप बल्ला चलाते तो काम हो जाता, लेकिन 2 गेंदों पर एक सफलता तो नहीं मिलेगी, छक्का निकल चुका। ओ मिस टाइम है, ये फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर सीधा खेमे में 6 रन के लिए। अनिकेत मातोंडकर की तरफ से एक छक्के के लिए लगभग 200 रुपए का इनाम मिलेगा। इस गेंद पर अगर छक्का मारते तो 50 रन पैदाम पर पूरे तो बिल्कुल 48 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अभी तक 3 गेंदों का खेल बचा है। कप्तान की एक अहम भूमिका। देखिए जब भी एक कप्तान खेला ना तो उम्मीद है टीम के बहुत जागरूक। पहले मैच में भी देखिए एक खूबसूरत बैटिंग इस खिलाड़ी ने, शायद वहां पर वो मैच नहीं जीत सके लेकिन बैटिंग की मैदान पर। ओहो 6 रन के लिए मैदान पर। अनिकेत 200 रुपए का इनाम मैदान पर। क्या मारेंगे तो मिलेंगे टोटल 300 रुपए। पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ओहो इस बार फिर से उड़ाया 6 रन के लिए। इस गेंद पर छक्का मारेंगे, चौथी गेंद पर चौथा छक्का अगर मारेंगे तो गौरव से लगभग
₹700 का इनाम मैदान पर गौरव गोड़ेकर। लगभग 60 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओ हो गौरव गड़ेकर के खाते में है ये रन। 6 रन मैदान पर, 4 छक्के निकले और टोटल लगभग ₹800 देने पड़ेंगे मैदान पर।
पंचांनी पण याची नोंद घ्यायची आहे. अजून एक सामना व्हायचा आहे, त्यामुळे त्वरित सामना सुरू करायचा आहे. विनय जाधव, तुम्ही सहकार्य करायचं आहे. तो अंपायर का मैच शुरू होने का इशारा आता हुआ. तो 67 रन की लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर. पंकज और उनका नॉन स्ट्राइक पर छोर पर साथ निभाने के लिए देवेंद्र. पहली गेंद अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाते हुए गली के स्थान पर 1 रन अंकित करते हुए वहां पर पंकज अपने खाते में. दोस्तों 67 रन चाहिए और 67 रन का लक्ष्य खड़ा किया है विनय जाधव के बल्लेबाजी के बलबूते पर. और वही विनय जाधव गेंदबाजी का जिम्मा लेकर, और उनके सामने छोटे कद के देवेंद्र गड़ेकर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया कवर के स्थान पर. रफ्तार से वहां पर अब समीर धुरी दिखाई देते हुए गेंद को गैदर करके फील्ड, समीर राणे दिखाई देते हुए गेंद को गैदर करके फील्ड करके थ्रो करते, तब तक आसानी के साथ 1 रन अंकित करते हुए दोनों बल्लेबाज. फिर से एक बार हमसे दूर वाली चोर से फील्डिंग में थोड़ी बदलाव दिखाई देता हुआ. मिड ऑन, शॉर्ट मिड ऑन के स्थान पर खिलाड़ी तैनात पंकज को. करारा स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव का बेहतरीन शॉट, 1 रन तेजी के साथ परिपूर्ण किया. वहां पर खिलाड़ी तैनात है, बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व पेश करते हुए डीप लॉन्ग ऑन दौड़कर डीप लॉन्ग ऑन के स्थान और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का दायित्व पेश करते हुए अपनी टीम के लिए. फिर से एक बार विनय स्टंप के बगल से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे और उनके सामने पंकज कांबली. थोड़ी सी शॉर्ट पिच, गेंद को बैकफुट पर आकर पुल कर दिया. गेंद जाती मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ. डांसिंग आउटफील्ड के कारण गेंद में थोड़ी सी रुकावट पैदा होती हुई और तब तक 2 रन परिपूर्ण करते हुए दो बल्लेबाज. इस 2 रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ 6 रन बिना कोई विकेट खोए. यह मुकाबला जीतना है तो आपको हर ओवर में 12 से 13 रन, उससे भी ज्यादा रन बटोरने होंगे. विनय जाधव फिर से एक बार अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर, इस बार अंदरूनी किनारा लगा टॉप पेच, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद निकलती हुई थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा होती हुई और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट पंकज कांबली और देवेंद्र गड़ेकर द्वारा. इस 2 रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट खोए. पावर प्ले की इस ओवर की बात की जाए तो एक नपीतुली गेंदबाजी करते हुए विनय जाधव अपने टीम के लिए, जिस प्रकार बल्लेबाजी ने अपने दमखम दिखाए, विनय जाधव ने जो छक्के लगाए वो देखने लायक छक्के थे और उसी विश्वास के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए. इस बार स्लोवर गेंद और गेंद को सही तरीके से जांचा परखा और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. विनय जाधव के जगह पे सुनील, मैन फ्रॉम अंसूर, गेंदबाजी के मोर्चे पर और उनके सामने देवेंद्र. पिछले एक ओवर में पावर प्ले के ओवर में 14 रन बटोरे. अभी तक 5 ओवर में आपको जीतने के लिए चाहिए तो 13.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बटोरने होंगे.
और उसी प्रकार यहां पर बल्लेबाजी आप सभी दर्शकों के सामने दिखाई देती हुई पंकज और देवेंद्र की। तो सुनील चले अंपायर के दाहिने ओर से और हमसे दूर वाली चोर से अपनी इस ओवर की पहली गेंद लेकर, और उनके सामने है देवेंद्र। बैकफुट पर गेंद को खेल दिया कवर के रीजन में। संदीप यादव वहां पर दौड़ते हुए गेंद के नीचे, तब तक आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए देवेंद्र अपने खाते में। इक्के दुक्के से भी काम चलेगा दोस्तों। आपके बल्ले पे अच्छी तरह से गेंद नहीं आ रही है तो इक्के दुक्के से काम चलाना होगा, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और इस लक्ष्य को पार करना है तो आखिरी समय तक डटे रहना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। फिर से एक बार बैकफुट पर आकर खेलने का प्रयास, अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई गेंद, संदीप यादव के हाथों में जाकर समा बैठी और तब तक 1 रन अंकित करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब मात्र पंकज की खास बात की जाए तो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वो ऑफ साइड में है। कवर पॉइंट के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर उनका पसंदीदा शॉट है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी शानदार खेलते हैं। पुल भी नजाकत भरा स्ट्रोक उनके बल्ले से दिखाई देगा आपको। तो फिलहाल सुनील चले। बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज को खामोश कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और स्कोर रुका हुआ सिर्फ 17 रन के ऊपर। अब मात्र 50 रन की जरूरत यह मुकाबला जीतने के लिए। वहां पर सफल होकर खेलने का प्रयास, लेकिन वाइडिश यॉर्कर जो अस्त्र माना जाता है आजकल गेंदबाजों का, उसी लाइन लेन पर गेंदबाजी करते हुए सुनील यादव। सुनील अणसुरकर, माफ कीजिए, अनजाने चेहरे कुछ हमारे निगाहों के सामने। बेहतरीन बैकफुट पर आकर गेंद को खेल दिया। खेलने का प्रयास था, लगातार 3 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए सुनील अणसुरकर। और यह अहम रहेगा क्योंकि इस बड़ा टारगेट आपके सामने रखा है। लेकिन साइलिला रोड लाइंस की बात की जाए दोस्तों, पहले मुकाबला जो 59 रन चेस किए थे, उसके बाद 60 रन चेस किए और अब 66 मन को, मतलब उनको आदत है 60 से ऊपर स्कोर करने की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उनकी बल्लेबाजी को। तो फिलहाल यहां पर सुनील चले। इस बार दबाव के तहत गेंद को खेल दिया, काफी देर तक गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे में बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व पेश करते हुए फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला देते हुए अपनी टीम के लिए। पंकज का खेल हुआ समाप्त। होती थी तब्बल 17 धावा, अवघ्या 18 चेंडू तब्बल 50 धावांची गरज। और अब मात्र प्रणय बाकर घरेलू मैदान में घरेलू दर्शकों के सामने पिछले मुकाबले में जब 5 रन की 4 रन की जरूरत थी तब छक्का जड़ाया था इस बल्लेबाज ने। वही बल्लेबाज आज इस अरवलीश्वर प्रीमियर लीग में अपना फॉर्म दिखाते हुए नजाकत भरी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। तो वाली बात होगी दोस्तों, इस अहम मुकाबले में अपनी टीम को जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल करके देते हैं क्या नहीं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मोर्चे पर आपको दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर चेतन गड़ेकर। चेतन चले व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर।
बेहतरीन गेंद और ये देखो लॉलीपॉप जैसा कैच छोड़ते हुए एक बड़ी मछली जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन एन मौके पर कैच छोड़ा पर शॉट मिड ऑन के स्थान पर। और ये कैच आपको जरूर भुगतना पड़ेगा क्योंकि बड़े बल्लेबाज थे यहां पर प्रणय बक्कर। देखने वाली बात होगी दोस्तों इस कैच का किस प्रकार लुत्फ उठाते हैं ये प्रणय बक्कर। फिर से एक बार मिड विकेट के स्थान पर गेंद को खेल दिया। डीप मिड विकेट से समीर राणे कैच को गेंद को गैदर करके फील्ड करते, तब तक आसानी के साथ एक रन अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ कुल स्कोर होता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शाम के सत्र में दोस्तों चलता हुआ यह अहम मुकाबला साई लीला रोड लाइन्स बनाम स्वयंभू कोकणेश्वर, इस दो बड़ी टीमों के बीच। बाहर की तरफ गेंद को खेल दिया, रन लेने की चाहत वहां पर डेंजर जोन में हो सकते थे, लेकिन विनय जाधव स्टंप को लगाने की चाहत थी विनय जाधव के मन में, लेकिन गिल्लियां बिखेर नहीं पाए वो और सही सलामत अपने पॉपिंग क्रीज में दोनों बल्लेबाज दिखाई देते हुए। 2.3 गेंदों का खेल दोस्तों समाप्त हो चुका और फिलहाल 19 ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े शॉट दागने हो गए प्रणय बाकर को अपने बल्ले से, तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। और ये करारा स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आपको लक्ष्य को पार करना है तो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बाजुए खोली प्रणय बाकर ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। दोन पूर्णांक 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि संघाची धावसंख्या होते ती तब्बल 29 धावा। बेहतरीन फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर से खेल दिया। वन बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ जो खिलाड़ी था उसके हाथों में गेंद जाकर समा बैठी और तब तक 1 रन अर्जित किया प्रणय ने अपने खाते में। दोस्तों देखते देखते 3 ओवर यानी 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका और कुल स्कोर यहां पर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 37 रन। एक अहम ओवर लेकर निर्णायक ओवर लेकर इस मुकाबले की विनय जाधव गेंदबाजी के मोर्चे पर 12 गेंदे और जीत का फासला 37 रनों का। शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने का प्रयास अच्छी तरह से पे टाइमिंग नहीं हो पाया और आसान सा कैच दे बैठे और प्रणय बाकर बैक टू द पेविलियन।
हर्षद जादव मैदान के भीतर। उनके पास क्षमता है, काबिलियत है बड़े शॉट अपने बल्ले से दागने की। तो देखना होगा, अपनी क्षमता को यहां पर इस्तेमाल करना होगा और अपनी डूबी हुई नैया को पार करना होगा। बेहतरीन गेंदबाजी टिप्पा करने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करता हुआ और विकेटों के पीछे बखूबी अपना काम निभाते हुए संदीप जाधव। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और स्कोर रुका हुआ सिर्फ 30 रनों के ऊपर। अब बचे दोस्तों 10 गेंदे और 10 गेंदों में जीत का फासला 37 रन। 3 से 4 बड़े शॉट लगने होंगे 10 गेंदों में, तभी ये रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले का। तो फिलहाल देखेंगे। विनय चले स्टंप के बगल से, स्लोवर गेंदबाजी में परिवर्तन, बेहतरीन गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी विनय जाधव द्वारा इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई। 9 गेंदे, अब मात्र जीत का फासला 37 रनों का। इस बार थोड़े से रूम बनाया बल्लेबाज हर्षद जाधव ने और गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के स्थान पर। एक रन तेजी के साथ परिपूर्ण किया और जब तक खिलाड़ी फील्ड करके थ्रो करते तब तक आसान के साथ 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ पारी का स्कोर होता हुआ 32 रन, 32 रन। विनय जाधव फिर से एक बार अब किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार कदमों में डाली हुई गेंद को खेल दिया शॉट डीप मिड विकेट के स्थान पर। डीप मिड विकेट से समीर राणे गेंद पर फील्ड, थोड़े से हड़बड़ाहट की स्थिति वहां पर पैदा होती हुई। फिलहाल कोई 2 रन अर्जित करते हुए हर्षद। इक्के दुक्के से काम नहीं बनेगा दोस्तों और स्कोर सिर्फ यहां पर 34 रन। अब मात्र 7 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। फिर से एक बार आड़े गेंद को खेल दिया, दोनों खिलाड़ियों को अंपायर का फैसला आना बाकी है 4 रनों का। लगाए थे वहां पर विनय जाधव ने आखिरी ओवर में, और वो जो ओवर था वो निर्णायक ओवर था स्वयंभू कोकणेश्वर की ओर से। तो उसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर साइलीला रोड लाइंस को। भूषण जाधव आखिरी ओवर लेके 6 गेंदे और जीत का फासला 29 रन। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं, टाइमिंग नहीं और अपने फॉलो थ्रो में वहां पर कैच लेते हुए और देवेंद्र की पारी का खेल समाप्त होता हुआ।
आदरणीय पप्प्या कांबळी यांच्या हस्ते अब मात्र 5 गेंदे और 29 आगे आकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से जकड़ के रखा है यहाँ पर साइलीला रोड लाइंस के बल्लेबाजों को, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले 60 से ऊपर 60 से अधिक रनों का आंकड़ा पार किया था सेकेंड्स इनिंग्स में। लेकिन इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी दिखी हुई। इस बार भैया को यहाँ पर जड़ा दिया है छक्का के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। और जीत का फासला 23 रन। और ये देखो अब मात्र 2 गेंदे और 70 रन जीतने के लिए। कम रन देते तो यहां पर कुछ माहौल अलग सा रखता। राइजन कुछ समझो 5 छक्के लगाए, उनमें से वो 3 ही देते तो ये माहौल कुछ अलग सा दिखाई देता हमारे सारे दर्शकों को। फिलहाल यहां पर नो बॉल मिलती तो एक बहुत माहौल बन सकता है यहां पर। और ये देखो गेंद आसमान को छूते न छूते लेकिन इन 2 भाइयों ने बहुत एंटरटेनमेंट किया है इस मैच में। और बेहतरीन बैकफुट पर थोड़ा सा रूम दिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए। चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।